दैट इज कॉन्शियसनेस. व्हाट इज दिस? रेनी सीजन. ये कौन सा सिटी है दुनिया का? आप लोगों ने सब फोटो देखा रहेगा. न्यूयॉर्क सिटी, राइट. तो न्यूयॉर्क सिटी का दिन का समय है, लेकिन रेनी सीजन का. मेघ है आकाश में. तो ये जो मेघ आपको दिख रहा है, क्लाउड्स, उसमें लाइट दिख रहा है? लाइट दिख रहा है ना? लाइट दिख रहा है ना? बिल्डिंग का लाइट नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लाउड में लाइट दिख रहा है. तो क्लाउड से जो लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्लाउड से जो लाइट आ रहा है, अतुल कहाँ से आ रहा है? तुम सुन रहे हैं ना? हाँ, कहाँ से आ रहा है क्लाउड जो लाइट आ रहा है? क्लाउड से आ रहा है? सन से आ रहा है? मुझे पता नहीं सन से आ रहा है. अगर मैं तो देख रहा हूँ ना क्लाउड से आ रहा है, इसलिए क्लाउड से ही आ रहा है. जो दिखता है वो दिखता है. ये जो लाइट है सन का नहीं, ये क्लाउड का है, क्योंकि ये दिखता है सर. आप कैसे प्रमाण करेंगे कि ये सूरज से आ रहा है, सन से आ रहा है? बिना सूर्य को दिखाए आपको प्रमाण करना है कि ये जो लाइट है क्लाउड का नहीं है, सूर्य का है. सूर्य से आ रहा है, क्लाउड से नहीं आ रहा है. प्रमाण कर पाएंगे? मुझे तो दिख रहा है इसलिए मैं मानूंगा ऐसा. वैसे ही लोग पूछते हैं ना, आत्मा को दिखाओ. किधर है आत्मा? ये तो शरीर है सब कुछ. मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, ये तो चलता रहता है. इसमें आत्मा का बात किधर आ गया? आत्मा दिखता नहीं है इसलिए आत्मा है ही नहीं. मैं यहां पर बोल रहा हूं सूर्य दिखता नहीं इसलिए सूर्य है ही नहीं. आज ही पैदा हुआ हूं मैं. आप मुझे अभी प्रमाण करना है, करो. कौन करेगा यहां पर? अभी मैं आपको बताऊं, बिना सूर्य को दिखाए आपको बताऊंगा कि ये जो लाइट है क्लाउड का नहीं है, सूर्य का है. कैसे? सिंपल और एक एग्जांपल लेता हूं. ये क्या है? ये भी न्यूयॉर्क सिटी है. ये दिन का न्यूयॉर्क सिटी है, वो रात का न्यूयॉर्क सिटी है. ओके ना? तो रात में भी क्लाउड रहता है, लेकिन रात का क्लाउड में लाइट नहीं रहता है. दिन में क्लाउड है, दिन का क्लाउड देखेंगे तो लाइट है, दिख रहा था क्लाउड से आते हुए. रात में भी सेम क्लाउड है, लेकिन उसमें लाइट नहीं है. तो ये प्रमाण करता है जो क्लाउड का लाइट है वो क्लाउड का नहीं और किसका है? क्लाउड का होता था तो रात का क्लाउड में भी लाइट दिखता था. तो रात का क्लाउड में लाइट नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है? ये जो लाइट है और किसका है? पहले प्रमाण करो और किसका है, उसके बाद आप बताएंगे ठीक है जी और किसका है. तो बोल रहे हैं ठीक है सूर्य होगा और कुछ भी होगा, इल्यूमिनेटिंग कोई ऑब्जेक्ट तो होगा. एक व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद सूर्य जब दिखेगा, हाँ सही. यू अंडरस्टैंड ना? तो लॉजिकली फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सोल. कॉन्शियसनेस का जो सिम्टम है 3 प्रकार वे में हम समझ सकते हैं: थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. तो हमारा शरीर में थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है. ये शरीर का नहीं है. जैसे क्लाउड में लाइट है, वैसे शरीर में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है. जिस प्रकार क्लाउड का लाइट सूर्य का होता है, वैसी प्रकार थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग किसका है? आत्मा का है. शरीर के द्वारा वो दिखता है. जिस प्रकार रेनी सीजन में क्लाउड के द्वारा सूर्य का लाइट दिखता है, तो ठीक उसी प्रकार आत्मा का थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग इस शरीर के द्वारा दिखता है. आत्मा जब दुखी रहता है, आंख से आंसू आते. आत्मा जब खुश रहता है तो आपका खिलखिलाहट दिखाएंगे, हंसेंगे, स्माइल देंगे. ओके ना? आपके भीतर आत्मा के पास जब वो एफेक्शन करने की इच्छा होता है, प्रेम दिखाना होता है, तो आपका मुंह में एफेक्शन दिखेगा. तो ये सब जो इमोशन स्टार्टिंग में हम डिस्कशन किया था, एग्जैक्टली आत्मा का इमोशन क्या होता है? ये शरीर के द्वारा प्रकाशित होता है, दिखता है, जैसे सूर्य का प्रकाश क्लाउड के द्वारा दिखता है. देयरफॉर आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है, सोल का जो सिम्टम है, डायरेक्ट सिम्टम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर है, लेकिन उनका प्रकाश क्या है? पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है. तो ठीक उसी प्रकार आत्मा हार्ट में है, लेकिन आत्मा का जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, ये पूरा शरीर में व्याप्त है. तो फीलिंग पूरा शरीर में. यू अंडरस्टैंड?
तो मन में जो है, जो इंटेलिजेंस है, माइंड है, ओके ना, अहंकार है, उसमें जनरली फीलिंग्स है। और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस का भी कुछ फीलिंग्स मतलब कुछ एक्टिविटी है, उसको जनरली क्या करता है, आत्मा अनुभव करता है। तो कहने का अर्थ है जो शरीर में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है वो क्या है, आत्मा का है, शरीर का नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप जनरल ठीक से समझ सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। बॉयफ्रेंड ने सोचा मैं थोड़ा मेरा गर्लफ्रेंड को थोड़ा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग देखना चाहता हूँ, इसलिए वैलेंटाइन डे पे कुछ अलग करूँगा। तो विचार करके वैलेंटाइन डे पे सोचा कि सब लोग रोज़ फ्लावर देते हैं, रोज़ फ्लावर देते हैं, वैलेंटाइन डे पे भी रोज़ फ्लावर देंगे तो फ़ायदा क्या है, इसलिए मैं कुछ उल्टा करता हूँ, अलग करता हूँ। ऐसा सोच के सुबह सुबह उठा, वैलेंटाइन डे पे भाड़े पे गाड़ी लिया, कार लिया और अच्छी तरह से ड्रेस पहना और एक कमल फूल लेकर आया। गर्लफ्रेंड वेट कर रही है गार्डन में और कमल फूल निकल के कार से निकला, कमल फूल लेके आगे बढ़ रहा है। गर्लफ्रेंड देख रहा है, बोला ये कौन आ रहा है, लगता है भगवान विष्णु आ गए। ओके, कमल फूल लेके आ रहा है और एक बड़ा खुशी से वो देखना चाहता है इसका थिंकिंग, फीलिंग क्या होगा। और कमल का फूल लेके गर्लफ्रेंड को देता है और कहता है आई लव यू। गर्लफ्रेंड का थिंकिंग, फीलिंग कुछ अलग हुआ, तुरंत ही गुस्सा हो गई और 2 थप्पड़ लगा दी। तो बॉयफ्रेंड पूछता है ऐसा कैसे हो गया, अरे मैंने आपको कमल का फूल दिया, आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो। तो गर्लफ्रेंड बोलती इसमें क्या है, तूने मुझे बीजेपी दिया, मैं तुमको कांग्रेस दे दिया। इट्स लाइक दैट। इसको कहते हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि देर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज विद डिफरेंट थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट सोल। बॉडी सेम हो सकता है लेकिन सोल डिफरेंट होगा तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग डिफरेंट होगा। सब लोग BMW कार चला सकते हैं लेकिन सबका स्पीड अलग अलग है। क्यों? क्योंकि चलाने वाला अलग अलग है, सोच अलग अलग है, चलाने का तरीका अलग अलग है। यू अंडरस्टैंड? सबके पास बाइक हो सकता है, कोई खड़े होकर चलाएगा, कोई बैठ के चलाएगा, कोई हैंडल छोड़ के चलाएगा, ओके ना, कोई बाइक के ऊपर एक्सरसाइज भी करेगा। तो क्योंकि डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो कहने का अर्थ है जो कॉन्शियसनेस को भी आप देखेंगे, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग देखेंगे, ये शरीर का नहीं है, शरीर के द्वारा दिखता है। तो इससे पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर से परे हैं, आत्मा है। ये एयरप्लेन ओके अपने आप चलता है, ठीक, उसके भीतर क्या है, पायलट है। बिकॉज एयरप्लेन क्या है, नो थिंकिंग, नो फीलिंग, नो विलिंग, देयरफॉर नॉन कॉन्शियस एंड विथ मोशन। बट उसके अंदर पायलट है, सीइंग द अनसीन पायलट, दैट इज थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, देयरफॉर कॉन्शियस विथ इमोशन। तो शरीर में वैसे अनसीन इमोशन जो है, अनसीन पर्सनैलिटी जो है, दैट इज एग्जैक्टली सोल। प्रभुपाद जी को एक जन ने पूछा, स्वामी जी, आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट ए कॉम्प्लेक्स मशीन दैट गेट्स ओन एंड crashes. Why should we bother about some soul powering the body? तो प्रभुपाद जी उसका आंसर देते हैं, Does your car or computer grow? Do you have a male and female car that can unite and produce a baby car? A living body undergoes 6 changes, whereas the matter just depreciates. It is the soul that makes the living body alive. तो प्रभुपाद जी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, मशीन ग्रो नहीं होती, मशीन जैसे ये सब नष्ट हो जाता है, सोल बोलो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी सिंपल आंसर देते हैं। कार का ग्रोथ हुआ कभी देखा आपने? मैंने कार खरीदा था 20 साल पहले, 5 इंच का था, अभी क्या है 10 फीट हो गया है, ऐसा है नहीं, क्यों? ग्रो मशीन है। प्रभुपाद सिंपल है, कार और कार मिल के नया कार बनता है नहीं। आपने कभी देखा मारुति सुजुकी जा रहा है टाटा सुमो से साथ, उसका धक्का हो गया और BMW बन गया, इस प्रकार आपने कुछ देखा नहीं रहेगा। तो इसे प्रमाण होता है कि एग्जैक्टली वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल। और ये जो शरीर है, शरीर क्या हो, चेंजेस होता है, 6 चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, और शरीर में भी चेंज होता है आप देखेंगे तो। और साइंस कहता है कि हर 7 ईयर में शरीर का जितने भी सेल है कंप्लीट चेंज होता है। एवरी डे देयर इज ए चेंज ऑफ सम सेल, पर 7 ईयर में क्या होता है, कंप्लीट चेंज हो जाता है। इसलिए 7 ईयर के बाद आप बॉडी देखेंगे तो पूरा चेंजिंग आप देखेंगे। अचानक आप देखते हैं मिरर में मूंछ आ गया है, तो आपको लगता है अरे मैं जवान हो गया है। ऐसा नहीं कि उस दिन ही मूंछ आया, पहले से धीरे 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 चेंज हो गए, थोड़ा चेंजिंग सिम्टम आपको दिखा। द बॉडी इज चेंजिंग
Every moment the body is changing, but the person who is inside the body is not changing. तो प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं कि मैं अभी वृद्धावस्था में आ गया है और मुझे चलने की दौड़ने की इच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास ऐसा शरीर नहीं है जिसके कारण मैं दौड़ नहीं सकता है। ऐसा कहने का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपना बालक शरीर को, तरुण शरीर को याद कर पाता हूँ, लेकिन मैं अभी भी हूँ, लेकिन मेरे पास बालक शरीर भी नहीं है, तरुण शरीर भी नहीं। बॉडी हैज चेंज बाय आई नेवर चेंज।